बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच द्वितीय T20 के कवरेज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश 2025 के पाकिस्तान दौरे का हिस्सा ढाका में शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम से रहते हैं। पहले T20 में बांग्लादेश की 7 विकेट की जीत के बाद मेजबान उच्च सवारी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का लक्ष्य 22 जुलाई 2025 को स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे श्रृंखला को समतल करना है। आइए इस रोमांचक क्लैश के एक्शन पैक पूर्वावलोकन में गोता लगाए। पहले T20 में बांग्लादेश ने एक मुश्किल मीरपुर पिच पर अपना प्रभुत्व दिखाया। पाकिस्तान एक अल्ट्राक्रामक दृष्टिकोण के लिए 19.3 ओवरों में सिर्फ 110 के लिए बाहर कर दिया गया था। पहली बार बांग्लादेश ने उन्हें T20 में खारिज कर दिया। फखर जमान का 34 में से 44 पाकिस्तान के लिए मुख्य आकर्षण था, लेकिन उनके शीर्ष आदेश दबाव में गिर गए। मुस्तफिजुर रहमान फिज 4 ओवर में 6 ओवरों में 2 के आंकड़ों के साथ अकल्पनीय थे, उनके कटर घातक साबित हुए। टास्किन अहमद ने 22 के लिए 3 के साथ हमले का नेतृत्व किया, जबकि तंजिम हसन साकिब ने 20 के लिए 1 के साथ चिपका। बांग्लादेश के अनुशासित गेंदबाजी ने धीमी, मनोरंजक सतह का शोषण किया, एक आसान पीछा स्थापित किया। चेस ने बांग्लादेश के परवेज हुसैन इमोन शाइन को 39 रन बनाकर नाबाद 56 के साथ देखा, जिसमें एक 50 मिड विकेट के साथ एक 50 मनाया गया। टोहेड हरीदोय ने एक स्थिर 36 के साथ समर्थन किया और उनकी साझेदारी ने 15.3 ओवर के साथ एक आरामदायक जीत सुनिश्चित की। सलमान मिर्जा के नेतृत्व में पाकिस्तान के गेंदबाजों ने जल्दी मारा, लेकिन मोहम्मद हारिस द्वारा एक सहित कैच को गिरा दिया, उनके कारण को चोट पहुंचाई। कैप्टन लिटन दास ने अपनी टीम की मीरपुर की शर्तों की समझ की प्रशंसा की, गेंदबाजों और शीर्षादेश बल्लेबाजों को उनके निष्पादन के लिए श्रेय दिया। आज के मैच के लिए बांग्लादेश श्रृंखला को सील करने के लिए देखेगा। उनका दस्ते लिटन दास के साथ एक संतुलित इकाई का नेतृत्व करते हुए दुर्जय बने हुए हैं। सलामी बल्लेबाज परवेज हुसैन इमोन और तंजिद हसन तमीम के रूप में हैं, जबकि लिटन और टोहेद हरीदोय स्थिरता प्रदान करते हैं। मध्यक्रम जकर अली और शमीम हुसैन के साथ गहराई जोड़ता है। ऑलराउंडर्स मेहदी हसन और रिशद हुसैन स्पिन विकल्प प्रदान करते हैं, जबकि टास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और तंजिम हसन साकिब ने गति के हमले का नेतृत्व किया है। मेहदी हसन मिराज और शोरफुल इस्लाम बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं, जिससे बांग्लादेश घर पर हराने के लिए एक कठिन पक्ष बन जाता है। सलमान आगा की कप्तानी के तहत पाकिस्तान को एक बदलाव की जरूरत है। उनकी बल्लेबाजी लाइनअप, जिसमें सैम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस की विशेषता है, उन्हें कम धीमी पिच के अनुकूल होना चाहिए। हसन नवाज और खुशदिल शाह को कदम बढ़ाने की जरूरत है, जबकि ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ ने संतुलन बनाया। बॉलिंग यूनिट अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद और सलमान मिर्जा के साथ प्रतिभा की चमक दिखाई दी, लेकिन निरंतरता का अभाव था। पाकिस्तान की फील्डिंग, विशेष रूप से हारिस के 2 गिराए गए कैच के बाद, इन स्थितियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तेज करने की आवश्यकता है। मीरपुर की पिच को कटर और स्पिन के साथ गेंदबाजों के पक्ष में चुनौतीपूर्ण बने रहने की उम्मीद है। ड्यू दूसरी पारी में एक भूमिका निभा सकता है, जिसमें गेंद के स्किड के रूप में पीछा करने वाले पक्ष का समर्थन किया गया था। इन स्थितियों के साथ बांग्लादेश की परिचितता से उन्हें बढ़त मिलती है, लेकिन पाकिस्तान का आक्रामक इरादा ये एक करीबी प्रतियोगिता बना सकता है यदि वे हड़ताल को बेहतर ढंग से घुमाएं और शुरुआती ढहने से बचें। टॉस और टीम की खबर महत्वपूर्ण होगी। दोनों पक्षों के साथ समान लाइनअप से चिपके रहने की संभावना है। बांग्लादेश अपने स्पिन भारी हमले पर भरोसा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सतह के आधार पर एक अतिरिक्त पेसर या स्पिनर को जोड़ने पर विचार कर सकता है। प्रशंसक एक रोमांचकारी मुठभेड़ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश का उद्देश्य अपनी जीत की लकीर को जारी रखना है और श्रृंखला को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान लड़ाई। लाइव अपडेट, गेंद दर गेंद कमेंट्री और मैच के बाद के विश्लेषण के लिए बने रहें। कार्रवाई स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे शुरू होगी, इसलिए ढाका में होने वाले एक रोमांचक T20 मुकाबले के लिए अपनी सीटों पर बने रहें।